ऑल राइट, वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को लास्ट 3 क्लासेस में मैंने बताया था कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की नीड होती है। ओके, सो आज की क्लास में मैं इन सभी चीज़ों को और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग आगे चल कर इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाएँ। सो किसी भी वेबसाइट को अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट का एक नेम लेना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये सभी स्टेप्स मैं आपको एक बार फिर से कंटिन्यू करके दिखाता हूँ फास्ट फेज में, तो आप समझ पाएंगे। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट का नेम, जैसे कि rankiverse.com, facebook.com, google.com। ये जो नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। और ये जो नेम होता है इसको आपको बाई करना होता है, परचेस करना होता है। जैसे मान लेते हैं मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ bachelorofjobs.com इस नाम से। तो ये जो नाम है bachelorofjobs.com, ये आपको बाई करना होगा। कहाँ से आप बाई कर सकते हैं? उसके लिए GoDaddy एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर जाइए। जो नेम आपको अच्छा लगे उस नेम को आप यहाँ पर सर्च करिए। नेम या डोमेन बात एक ही होती है। जैसे मुझे नेम अच्छा लगा, बैचलर ऑफ jobs.com, तो ये नेम मैंने यहाँ पर सर्च किया। ओके, सो GoDaddy ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट का नेम सर्च कर सकते हैं। नेम यहाँ पर bachelorofjobs.com अवेलेबल है, ये मुझे मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट 299 रुपीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मुझे bachelorofjobs.in लेना है तो इसकी कॉस्ट है 149 रुपीज़। मान लेते हैं मैंने प्लान किया कि नहीं, मुझे bachelorofjobs.in लेना है, तो इसके लिए GoDaddy तो प्लेटफॉर्म है ही है, साथ में कई और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपको ये डोमेन और भी कम कॉस्ट में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये मुझे 149 रुपीज़ का नाम मिल रहा है bachelorofjobs.in, जो कि GoDaddy में मैं ले रहा हूँ। मैं एक दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, जैसे कि बिग रॉक। बिग रॉक जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे डॉट इन डोमेन मुझे और कम कॉस्ट में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 75 रुपीज़ में, तो जो 149 रुपीज़ में मुझे वहाँ पर मिल रहा था, वो मुझे 75% ऑफ वेब होस्टिंग हालांकि है, यहाँ पर और कम कॉस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से लेने की बजाय मैं यहीं से बाई कर लूँगा। ओके, सो इस डोमेन को मैं बाई कर भी रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो ये वीडियो और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, मैं सभी चीज़ें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ देर में हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट बन चुकी होगी। ओके, सो क्लास को जो लोग दूसरी क्लास में बैठ के अटेंड कर रहे हैं वो लोग इस क्लास में ही आ जाएं, जैसे नरेंद्र और बाकी अगर कोई भी है ऐसा पर्सन। तो यहाँ पे जैसे मैं आया bachelorofjobs.in, ये नेम मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, मैंने इसको सर्च किया। ये सबसे पहला स्टेप होता है आपको किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। आप GoDaddy या बिगरॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं और जो नेम आपको बाई करना होता है वो नेम आप यहाँ पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 75 रुपीज़ पर ईयर में शो कर रहा है, मैं इसमें बाई पे क्लिक करता हूँ और चेकआउट करते हैं। ये सब आपको ये एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें, ये सब आपको नहीं लेना है, कंटिन्यू टू चेकआउट करना है। आप जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको डोमेन खरीदना होता है। डोमेन होता क्या है? वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो फिलहाल यहाँ पर जो मुझे शो हो रहा है वो ये है कि ये डोमेन मुझे मिल जाएगा 75 रुपीज़ का, और उसके साथ में ये मुझे कुछ और भी दे रहे हैं जो कि 399 रुपीज़ का है। ये मुझे बाई नहीं करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो 75 रुपीज़ का डोमेन मुझे ओके लग रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल डन है। और 88 रुपीज़ मेरे टोटल चार्ज लगेगा, तो मैं कोई बात नहीं, बाई कर लेते हैं। बाई करने के लिए मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं अपना अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एक्चुअली यहाँ ईमेल नहीं, यहाँ फुल नेम लिखना था।
कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही, तो आप लोग इस आज की क्लास को अगर प्रॉपर अटेंड कर लेंगे तो 90% तक आप लोग वेबसाइट बनाने में सक्षम होंगे, आप बना पाएंगे। हाँ, ये 1 ईयर की है एक्चुअली। यहाँ पे ऑफर चल रहा है कि जो डोमेन है वो 1 ईयर के लिए मिल जाएगी। डोमेन समझ में आया क्या है? डोमेन मतलब वेबसाइट का नेम। पेन कॉपी लाए हो ना, नोट भी करते हो। वेबसाइट डेवलपमेंट हेडिंग डाल दो, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? डोमेन बाई करना। डोमेन कहाँ से बाई मैं कर रहा हूँ? बिग रॉक से। बिग रॉक के अलावा और प्लेटफॉर्म से जैसे गोडैडी से भी बाई कर सकते हैं या कहीं से भी बाई कर सकते हैं। फ़ोन जैसे लोग खरीदते हैं ना, तो सैमसंग, वीवो, ओप्पो, कई ऑप्शन आते हैं, वैसे ये भी है। ओके, सो फिलहाल तो मेरा अकाउंट यहाँ पे कह रहा है कि ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने कहा बना है तो लॉगिन करने में भी पासवर्ड नहीं याद होगा मुझे, फिर दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट। तो यस, यहाँ पे ये मेरा अकाउंट तो बन गया है। अभी एक और डिटेल्स मांगेगा तो मैं जल्दी से सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ऑफिस के एड्रेस में ही मैं बाई कर लेता हूँ। मेरे एड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो मैं जल्दी से जीएसटी नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। जीएसटी नंबर आपका ऑब्वियसली नहीं होगा, आपकी जो कंपनी जहाँ आप जॉब कर रहे होंगे उनका होगा। फिर आप कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, सो ये पूछा पेमेंट आप कैसे करना चाहेंगे। मैं यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ, जो सबसे आसान तरीका है पेमेंट का। 88 रुपीज़ की पेमेंट होगी, तो मैं आपके सामने पेमेंट कर भी रहा हूँ। प्रॉपर में एक कंप्लीट वेबसाइट आप देखेंगे अगले 1 आवर के अंदर अंदर एक ठीक ठाक अच्छी वेबसाइट हमारी डिज़ाइन हो चुकी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 10 स्टेप्स मैं बताऊँगा। 1 स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, 9 स्टेप्स इसके बाद में कंप्लीट करने होंगे। ये क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होगा, तो मैं उसी की हेल्प से पेमेंट कर पाऊँगा। तो पेमेंट हो चुकी है यहाँ पर, अभी ये रिफ्रेश हो जाएगा। Okay, so this is done. Your purchase of Bachelor of Jobs.in domain is complete. So this was the first step to designing a website. आपको एक डोमेन बाई करनी होती है। डोमेन बाई करने के बाद अगला जो आपको बाई करना होता है वो होता है होस्टिंग। होस्टिंग आप में से जो लोग नहीं जानते, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। होस्टिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का सर्वर, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे, तो उस वेबसाइट पे आपके काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, टेक्स्ट लिखा होता है। ये सभी कुछ डेटा किसी न किसी कंप्यूटर में या सर्वर में सेव होता है। उसी सर्वर को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग अगर आपसे पूछा जाए क्या है होस्टिंग, तो आप आंसर दे सकते हैं, होस्टिंग एक सर्वर या कंप्यूटर है जिसमें
आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। अब ये जो सर्वर या कंप्यूटर होता है, इसको भी हमें बाई करना होता है। तो जैसे मैंने डोमेन बाई की है, वैसे ही होस्टिंग भी बाई करना होता है। बस यही दो चीज़ें हैं जो आपको बाई करनी होती हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। आप लोगों को अभी कुछ नहीं बाई करना है, बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो होस्टिंग बाई करने के लिए कई सारी कंपनीज है, उनमें से एक बड़ी अच्छी कंपनी है hostinger.in। होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है, गोडैडी है, गोडैडी में भी होस्टिंग मिलती है। आप चाहो तो गोडैडी से भी बाई कर सकते हो, यहाँ डोमेन भी मिलती है और होस्टिंग भी मिलती है। लेकिन फ़िलहाल मैं बाई करूँगा जा करके होस्टिंगर से, क्योंकि होस्टिंगर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है होस्टिंग बाई करने के लिए। तो आप लोग जैसे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, हालांकि मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप डोमेन होस्टिंग बाई करें। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल भी बाई ना करें। लेकिन आप में से फिर भी कई लोग बाई कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या उनका माइंड है कि चलो 75 रुपीज़ की डोमेन मिल रही है और एक होस्टिंग बाई कर लेते हैं, तो एक अपनी वेबसाइट बन जाएगी। वेबसाइट बन जाने से ये फ़ायदा मिलेगा कि आगे आप जब इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उसमें आप बता पाएंगे कि सर मेरी एक ऑलरेडी वेबसाइट है। तो आपकी वेबसाइट देख करके थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है कि हाँ, इस पर्सन ने मेहनत की है, इसकी एक अपनी वेबसाइट है। तो होस्टिंग अगर आप बाई करना चाहें तो होस्टिंगर में जैसे मैं अभी आया हुआ हूँ, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो 149 रुपीज़ पर मंथ से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो या तो आप 150 रुपीज़ पर मंथ पे करते रहो। इसमें आपको क्या मिलेगा, आप एक अपनी वेबसाइट तो बना ही सकते हो, साथ में आप और भी कई लोगों की वेबसाइट इसमें चला सकते हो। या एक प्लान इनका इससे भी कम का होगा। होस्टिंगर में एक प्लान तो इनका ये 149 रुपीज़ वाला है, और एक प्लान इनका अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो और कम का भी प्लान मिल जाता है जिसमें आप सिर्फ एक वेबसाइट बना पाते हो। ये देखो, एक प्लान इनका 69 रुपीज़ पर मंथ वाला भी है, अगर मैं इसको 1 ईयर के लिए बाई करना चाहूँ, क्योंकि डोमेन जो मैंने बाई की है वो मैंने 1 ईयर के लिए बाई किया है। 75 रुपीज़ में मुझे 1 ईयर के लिए मिल गया है। होस्टिंग थोड़ा सा महंगा मिलता है। डोमेन आप समझ सकते हैं सिम कार्ड की तरह है कि आपका नंबर मिल गया तो सिम तो कम का मिलता है, लेकिन होस्टिंग है जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा, ये सब स्टोर होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, एक होस्टिंग बाई करोगे। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे 1 मंथ का जो प्लान है वो 329 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है यहाँ पर। और इसके अलावा ये कई इनके अलग अलग प्लान हैं। जैसे अगर आप 1 ईयर के लिए बाई करते हो तो यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा टोटल 2200 रुपीज़ का, जो आपको बिल्कुल भी बाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई सारी वेबसाइट्स मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने होस्टिंग को ऑलरेडी बाई कर रखा है। तो टेक्निकली प्रोसेस ये होता है कि आप 1 ईयर के लिए या 1 मंथ के लिए यहाँ पर बाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पेमेंट करना होगा यहाँ पर भी, और आपकी होस्टिंग बाई हो जाएगी। तो ये सबसे पहले 2 स्टेप्स होते हैं आपकी वेबसाइट बनाने के, डोमेन और होस्टिंग। ओके, सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा डोमेन होस्टिंग आपको कैसे बाई करना है। होस्टिंग बाई करने की जो कंपनीज़ हैं, एक मैंने होस्टिंगर बताया आपको, उसके अलावा ब्लू होस्ट है, गोडैडी है, और भी कई कंपनीज हैं जहाँ से आप होस्टिंग बाई कर सकते हो। अमेजॉन की कंपनी आती है AWS सर्वर, वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। ओके, तो वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो यहाँ पर आप अपना ये पेमेंट वगैरह ऐड करोगे और यहाँ से आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद बाई कर पाओगे। ओके, तो ये 2 स्टेप होपफुली आप सभी को क्लियर हो गए होंगे कि डोमेन होस्टिंग कैसे आपको बाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जैसे हम लोगों ने सिम खरीद लिया, फ़ोन खरीद लिया, अब आपका जब सिम और फ़ोन आपस में कनेक्ट होंगे तभी आप किसी को कॉल कर पाएंगे। फ़ोन अलग रखा है, सिम अलग रखा है, तो आप किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है। डोमेन होस्टिंग जो मैंने ख़रीदा है वो मैंने 2 अलग अलग कंपनी से ख़रीदा है। होस्टिंगर से मैंने होस्टिंग खरीदी है, डोमेन मैंने खरीदी बिग रॉक से। अब इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ, इसको आप एक बार फिर से देखिएगा। ये सभी बातें मैं एक तरीके से आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट 10 स्टेप आज की क्लास में आपको बताऊँगा और आप उनको सीख जाओगे। 2 स्टेप्स हो गए हैं, अब अगले स्टेप पर आते हैं। तो अगला स्टेप है कनेक्ट करना किसको किसको, डोमेन को और होस्टिंग को। डोमेन होस्टिंग है क्या, डोमेन आपकी जहाँ से वेबसाइट खरीदी गई, नाम खरीदा गया, होस्टिंग यहाँ पर आपका सर्वर है। कनेक्ट करने का तरीका ये होता है, आप डोमेन में जा करके होस्टिंग का नाम बता दो,
और होस्टिंग में जाकर के डोमेन का नाम बता दो, दोनों को एक दूसरे का नाम बता दो, नेम बता दो, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखो नेम कैसे बताते हैं। सबसे पहले मैं अपनी डोमेन में आया हुआ हूँ, यहाँ से मैंने डोमेन बाई की है। आप यहाँ पे अपनी डोमेन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा नेम सर्वर करके, कहीं पर दिख रहा है स्क्रीन में नेम सर्वर करके, और से देखो कहीं दिखेगा, ये देखो दिख रहा है ना। हाँ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपनी होस्टिंग का, जो आपने होस्टिंग बाई की है उसका नेम आपको बताना है। अब होस्टिंग का नेम आपको कैसे पता चलेगा, तो जो मैंने होस्टिंग बाई की है वहीं पर आप देखोगे एक जगह पे इसका नाम लिखा होगा। मैं अपनी होस्टिंग में जो मैंने बाई की थी आज से कुछ दिनों पहले, उसमें मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करना बड़ा सिंपल सा तरीका है। डोमेन को होस्टिंग का नाम बता दो, होस्टिंग को डोमेन का नाम बता दो। तो डोमेन के अंदर आप जाओगे, एक नेम सर्वर करके आपको ऑप्शन मिलेगा। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप सभी को एक एक करके सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप वेबसाइट बनाना सीख पाए। बिल्कुल आराम आराम से मैं बता रहा हूँ, 1 आवर में आप देखोगे सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो ये मैंने अभी होस्टिंग में लॉगिन किया हुआ है अपना। हर एक होस्टिंग का अपना एक नेम होता है, जिसको नेम सर्वर बोलते हैं। तो आप जिस भी कंपनी की होस्टिंग लेंगे, जैसे मैंने होस्टिंगर की ली हुई, तो यहाँ पर अभी आप देखोगे नेम सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, आज की क्लास में एकदम से सभी लोग एब्सेंट हो गए हो, ऑनलाइन 9-10 लोग कनेक्टेड हो, तो कोशिश किया करो ऑफलाइन क्लास जरूर अटेंड करते रहा करो। ओके, निहाल ये 12 PM की क्लास है, इसमें फेसबुक ऐड जैसा कुछ डिस्कस नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मैं अपनी होस्टिंग में यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर आप देखोगे नेम सर्वर एक जगह पे लिखा होगा। नेम सर्वर क्या होते हैं, वो बेसिकली 2 छोटी छोटी लाइंस होती हैं और कुछ भी नहीं होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो नेम सर्वर लिखे हुए हैं, होस्टिंग नेम सर्वर। आप पहली लाइन को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे जाओ और पेस्ट कर दो। फिर सेकेंड वाली लाइन को कॉपी करो और यहाँ से जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो और इसको कर दो अपडेट नेम सर्वर। तो मैं नोट करता हूँ कि आपने किया क्या। डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी डोमेन ओपन की, जिस कंपनी की आपने डोमेन ली थी, मैंने बिग रॉक से ली थी। उसमें जाकर के आप नेम सर्वर वाले ऑप्शन में गए और वहाँ पर आपने नेम सर्वर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ये नेम सर्वर आपको मिले कहाँ से, जिस कंपनी की आपने होस्टिंग बाई की थी उस कंपनी में आप जाओगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम सर्वर करके, वहाँ से आपको नेम सर्वर मिल जाएंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने के लिए आपको नेम सर्वर कॉपी पेस्ट करना होता है। करेक्ट 1 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोग क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं चार्जिंग वगैरह लगा लूँ, फिर देखते हैं। डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने का मतलब होता है कि डोमेन के पास जाकर के आप होस्टिंग का नेम बता दो। अब आपको होस्टिंग के पास जाकर के डोमेन का नेम बताना होगा। तो अब आपको अपनी होस्टिंग ओपन करनी होगी। आप अपने वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे होस्टिंग ओपन मैंने लिखा, आप ओपन होस्टिंग लिखो या जो लिखना चाहो वो लिखो और वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर दो, मतलब अपनी वेबसाइट का नेम वहाँ पर आप बता दो। बस इतना करना है और डोमेन होस्टिंग आपके कनेक्ट हो जाएंगे। तो डोमेन वाला काम तो मेरा डन हो चुका था। अब मैं होस्टिंग में आता हूँ अपने वापस से, और इस होस्टिंग में मुझे क्या करना है, अपनी डोमेन ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड डोमेन करके, ये देखो ऐड वेबसाइट लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे और जो वेबसाइट या डोमेन बात एक ही होती है। टेक्निकल वर्ड है डोमेन, बाकी आसान वर्ड है। आ जाओ हाँ, इसी क्लास में हो, आ जाओ। वैसे क्लास 12 PM पर स्टार्ट हुई थी, 30 मिनट्स हो गए, हालांकि बैठ जाओ। वेबसाइट डेवलपमेंट में कुछ पढ़ा है पहले कभी? तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि डोमेन होस्टिंग को आपको कनेक्ट कैसे करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है ऐड न्यू वेबसाइट पर, और आपकी जो वेबसाइट का नेम है, जैसे अभी हम लोगों ने जो डोमेन बाई की थी आपके सामने, उसका नेम यहाँ पर एंटर करेंगे।
bachelorofjobs.in। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर दो और इसको ऐड कर दो, एंड दिस इज़ डन। तो मैं एक बार फिर से जल्दी से समराइज़ करता हूँ। अगर आपको कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाना है तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका डोमेन बाई करना। डोमेन का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, वेबसाइट का नेम। ये नेम कहाँ पर मिलता है, गोडैडी, बिगरॉक, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगला काम होता है आपका होस्टिंग बाई करना। होस्टिंग क्या होता है, आपकी वेबसाइट का सर्वर जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे अगर आपको किसी को कॉल करना है तो पहले आप एक सिम बाई करते हैं, फिर आप फ़ोन बाई करते हैं। अब आपको फ़ोन और सिम को आपस में कनेक्ट करना है। तो फ़ोन और सिम कनेक्ट करने के मैंने आपको स्टेप बताए। इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पर। डोमेन होस्टिंग बाई करने के बाद अगला स्टेप होता है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। और यहाँ से ही आपका क्रूशियल स्टेप स्टार्ट होता है किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट का। वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का एक पॉपुलर टूल है जिसकी हेल्प से आप कम से कम टाइम में एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को क्योंकि बनाना सीखने वाले हैं, जिसमें आपको कम से कम कोडिंग या जीरो कोडिंग में, नो कोडिंग में आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस इतना पॉपुलर टूल है कि आज के टाइम पे वर्ल्ड की लगभग 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस में ही बनी हुई हैं। BBC अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस में ही चल रही हैं। वर्डप्रेस पावर्स 43% ऑफ ऑल वेबसाइट इंक्लूडिंग द टॉप ब्रांड्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, र्यूटर्स वगैरह की वेबसाइट वर्डप्रेस में ही बनी है। तो जैसे आज के टाइम पर आपको अगर किसी को मैसेज भेजना होता है या फ़ोटोज़ भेजनी होती है तो सबसे आसान तरीका आप व्हाट्सएप करते हो। जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था तब हम लोग क्या करते थे, क्या करते थे, व्हाट्सएप के पहले अगर किसी को फ़ोटोज़ भेजना तो क्या तरीका था, मेल था। मेल के पहले क्या तरीका था, हाँ वो लेटर लिखते थे। तो जो लेटर वाला तरीका वो तो बड़ा डिले हो जाएगा। अगर आपको किसी को फ़ोटोज़ भेजना है तो 10 दिन या 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप में आप 10 सेकंड में फ़ोटोज़ भेज सकते हो। तो ये आसान क्यों हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप जैसी टेक्नोलॉजी आ गई। सेम ऐसे ही पहले वेबसाइट बनाना बड़ा ही टेक्निकल होता था, बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पे वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान हो चुका है। क्यों, क्योंकि वर्डप्रेस जैसे स्मार्ट टूल्स आ गए हैं। तो जैसे हम लोग फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, सेम वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। तो अब आप स्क्रीन पर देखिएगा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आपकी जो होस्टिंग है, जो अभी मैंने बाई की थी होस्टिंग, आप उसी होस्टिंग में देखोगे एक जगह पे ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस करके। तो मैं अभी अपनी होस्टिंग में आया हुआ हूँ यहाँ पर, और आपको ये ऑप्शन दिखेगा अभी इंस्टॉल करने का वर्डप्रेस को। ये थोड़ा स्लो चल रहा है अभी ओपन होने में। तो ये है मेरी होस्टिंग, यहाँ पर मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो आप यहीं पर देखोगे एक ऑप्शन आ रहा होगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, ये देखो ये वर्डप्रेस एक ऑप्शन आ रहा है। वर्डप्रेस है क्या, वेबसाइट डिज़ाइन करने का एक टूल है। इस पर आप क्लिक करोगे। ये सभी मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आज आपको होमवर्क में इस वीडियो को बार बार देख करके इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करने का एक बेहद पावरफुल और आसान टूल है। आप यहाँ पे आओगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे। वेबसाइट का आपको टाइटल का नाम लिखना है। जैसे मान लेते मैंने लिखा रैंक कीवर्ड्स, या कोई भी इस तरीके का नाम आप लिख दो वेबसाइट का। इसके बाद फिर आप यहाँ पे अपनी एडमिन ईमेल आईडी, मान लेते हैं यही ईमेल आईडी रहने देते हैं, कोई भी यूज़र नेम दे दो और पासवर्ड दे दो, और नेक्स्ट पे क्लिक करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। ये भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही क्या होता है,
आपकी जो वेबसाइट होती है वो लाइव हो जाती है। तो जब भी आपको कोई बोले मेरे लिए वेबसाइट बना दो, तो आपके पास ये 4 स्टेप्स होंगे करने के लिए। डोमेन बाई करो मतलब वेबसाइट का नेम, होस्टिंग बाई करो मतलब सर्वर, उनको कनेक्ट करो और वर्डप्रेस इंस्टॉल करो। वर्डप्रेस अभी मेरा जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वेबसाइट कैसे आपको कंप्लीट डिज़ाइन करना है। तो ये थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लेता है वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में। तो चेक करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का मतलब है कि आपकी, जैसे मैंने अभी डोमेन बाई की थी bachelorofjobs.in, तो इसको जब ओपन करेंगे तो वो वहाँ पर शो होने लगेगा। यस, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और अभी मेरी ये जो वेबसाइट है ये लाइव है, वर्ल्ड वाइड हर जगह दिख रही होगी, लेकिन ये अजीब सी दिख रही है, कोई वेबसाइट जैसी लगी नहीं रही है। अब आप अगले 30-40 मिनट्स में देखेंगे इस वेबसाइट का कंप्लीट लुक चेंज हो चुका होगा और ये प्रोफेशनल वेबसाइट हमारी बन चुकी होगी। इस तरीके की वेबसाइट या जैसे भी आप बनाना चाहें उस तरीके की वेबसाइट आपकी अभी बन जाएगी। तो अब आपको अगले स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 5 पर। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको वर्डप्रेस ओपन करना होता है। तो किसी भी वेबसाइट अगर वो वर्डप्रेस में बनाई गई है, उस वेबसाइट पे आपको कुछ चेंजेस करने, एडिटिंग करना है, जैसे ये वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, तो उसका आपको वर्डप्रेस ओपन करना होता है। तो वर्डप्रेस ओपन कैसे होता है देखिएगा स्क्रीन पर। जैसे मेरी वेबसाइट है bachelorofjobs.in। अब इसमें क्या करना है, मुझे चेंजेस करने हैं, इमेजेस लगानी है, वीडियोस लगाने हैं, टेक्स्ट लिखना है, अच्छी सी वेबसाइट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग ओपन करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ओपन करने का तरीका है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट लिखो, फिर लिखो /wp-admin। ये एज इट इज़ आपको लिखना ही होता है, आपके क्रोम ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर अपनी वेबसाइट लिखो, फिर /wp-admin वो आप लिखोगे। अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करोगे तो ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको आपकी कंपनी देगी, या फिर आपने जब इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस तो वही वाला यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ पर देना होगा और इसे आप कर लोगे यहाँ पर लॉगिन। तो आपके सामने मैंने डोमेन बाय की, होस्टिंग बाय की, कनेक्ट किया और वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, और स्टेप बाय स्टेप अभी आप देखोगे कंप्लीट वेबसाइट हमारी डिज़ाइन हो चुकी होगी। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। ये जो आपको दिख रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, यही वर्डप्रेस है और यहीं से हम लोग अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। तो ये जो स्टेप नंबर 5 है, मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं striker7.in, ये एक वेबसाइट है जो वर्डप्रेस में बनाई गई है। आप इसी कंपनी में सपोज जॉब करते हैं और आपको काम दिया गया कि इनकी वेबसाइट पे ये जो इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड में किसी पर्सन की, उस इमेज को हटा करके कोई और इमेज लगाओ। तो इस काम को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इनका वर्डप्रेस ओपन करोगे। तो वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है, आप इनकी वेबसाइट लिखो striker7.in, फिर क्या लिखोगे /wp-admin। वर्डप्रेस सभी का सेम होता है, जैसे फ़ोन ओप्पो का हो, वीवो का हो, किसी का भी हो, एंड्रॉयड सबका सेम होता है, वैसे वर्डप्रेस भी सबका सेम होता है। तो यूज़र नेम पासवर्ड और यहाँ पे हमने कर लिया लॉगिन। एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। ओके, सो इनका भी देखो वर्डप्रेस सेम है। इसके अलावा अभी जो मैंने बाई किया के आपको दिखा रहा था उसका भी वर्डप्रेस सेम है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5, ओपन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट लिखनी है, जो भी वेबसाइट का नाम है, फिर /wp-admin ये लिखना है। तो ये बात आप याद रखना। अब आते हैं अगले स्टेप पर, थीम इंस्टॉल करना। तो ये जो अभी मैंने वेबसाइट बनाई है, आप जैसे देख पा रहे हो, अभी तो ये एक्चुअली वेबसाइट ऐसे नहीं लग रही है, अजीब सी लग रही है। लेकिन अब अगर आपको इस वेबसाइट को एक प्रोफेशनल और अच्छी वेबसाइट बनाना है, तो हर एक वेबसाइट की अपनी एक थीम होती है। जैसे ये वेबसाइट, इसमें ब्लू कलर की थीम है, ब्लू और येलो कलर है। आपको मैं कुछ और वेबसाइट दिखाता हूँ। तो हर एक वेबसाइट की अपनी एक थीम होती है। थीम का मतलब उसका एक अपना लुक होता है। जैसे ये वेबसाइट है, ये आपको रेड कलर में दिखेगी। किसी कॉलेज की वेबसाइट आपको ब्लू कलर में, अमेजोन की वेबसाइट आपको थोड़ा सा येलो और ग्रे कलर में दिखेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं थीम। तो आपकी वेबसाइट के लिए एक अपनी थीम होती है, वो थीम आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। अभी हम लोग ये सब सीखेंगे, स्लाइडर वाइडर लगाना, ये सारी बातें।
सो हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कलर चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन आता है कलर चेंज करने का। ओके, सो फिलहाल मुझे यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल करना है। तो इस वेबसाइट में थीम इंस्टॉल करने के लिए देखो ऑप्शन कहाँ पर आता है। अपीयरेंस में जाओगे, जो अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है और इसके एक थीम करके ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करोगे। अपीयरेंस में जाओगे और थीम्स वाले ऑप्शन में जाओगे। ये जो वर्डप्रेस ओपन है ना, इसी को आपको अच्छे से सीखना है। इसके ऐड न्यू वाले ऑप्शन में जाओगे और देखते देखते आप देखोगे ये जो वेबसाइट अजीब से दिख रही है, अभी एक प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट होती जाएगी। 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप देखोगे कंप्लीट एक अच्छी वेबसाइट हमारी बन जाएगी। तो वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा, अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में जाओ और कोई एक थीम आप यहाँ पर इंस्टॉल करो। मान लेते हैं मैं एजुकेशन के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने सर्च किया एजुकेशन और एजुकेशन से जुड़ी हुई मुझे यहाँ पे कई सारी थीम्स दिख जाएंगी। अभी कुछ बेसिक इसमें एरर आ रही थीम इंस्टॉल होने में। पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यस, यहाँ पर देखो फूड से जुड़ी हुई कितनी सारी थीम्स आ रही हैं। आप इनमें से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो। ये थीम इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, ये थीम इंस्टॉल करोगे ऐसी दिखेगी, ये थीम इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। आप जो थीम इंस्टॉल करना चाहो वो थीम आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट में एजुकेशन के लिए इंस्टॉल करना है, तो मैं एजुकेशन सर्च कर लेता हूँ। तो उसमें आपको ये अलग अलग थीम्स दिख रही हैं, आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो। एक बड़ी बेसिक थीम आती है जो रिकमेंडेड आप इंस्टॉल कर सकते हो, एस्ट्रा नाम से। ये थीम मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आप वो 5-10 मिनट्स के बाद समझ पाओगे। तो ये एस्ट्रा नाम की थीम आपको इंस्टॉल करना है। कंप्लीट क्लास में मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है आज की क्लास को, कंप्लीट वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और विद इन 1.5 आवर्स में आप देखोगे 1.5 घंटे की क्लास में एक हमारी ठीक ठाक और लेवल की अच्छी वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी होगी। और आपको सभी को इन सभी स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो मैंने ये एस्ट्रा नाम की थीम इंस्टॉल की है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो थीम इंस्टॉल करने से थोड़ा सा चेंज आया होगा, ज़्यादा तो नहीं, अभी बस इतना चेंज आया है। कुछ देर पहले मेरी वेबसाइट ऐसी दिख रही थी, अब थोड़ा सा लुक में चेंज आया, मेरी वेबसाइट ऐसी दिखने लगी, लेकिन अभी भी प्रोफेशनल नहीं दिख रही है। तो ये था आपका 6 नंबर स्टेप, थीम इंस्टॉल करना। टोटल मैं 10 स्टेप्स बताऊंगा, एक एक करके आप सभी स्टेप्स को समझते जाना। तो ऊपर के जो 4 स्टेप्स थे वो तो एक बार आपको करने होते हैं, डोमेन, होस्टिंग, कनेक्ट और वर्डप्रेस इंस्टॉल। मेन जो वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोग सीखते हैं वो होता है वर्डप्रेस के बारे में। तो ये तो आपने एक बार कर लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब आपको सारा काम वर्डप्रेस से ही करना है। थीम इंस्टॉल करने के बाद अपनी वेबसाइट को और प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपके पास दो प्लगइन्स हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना है, जिनका नाम है एलिमेंटर और स्टार्टर टेम्पलेट। वर्डप्रेस में होता क्या है कि आप जो वेबसाइट बनाने वाले हो उस वेबसाइट में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, स्मूथ वेबसाइट बनानी है, फास्ट बनानी है, सिक्योर करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको व्हाट्सएप वाला ऑप्शन लगाना है। जैसे आजकल आप देखोगे इस वेबसाइट में कॉर्नर में व्हाट्सएप का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ये व्हाट्सएप वाला ऑप्शन छोटा सा इस जगह पर आ रहा है, ये वाला इस कॉर्नर में आ रहा है, थोड़ा दिख नहीं रहा, वो वहाँ पे आ रहा है गूगल मीट का। तो उस पर क्लिक करने पे क्या होगा, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो आजकल ये चीज़ अक्सर वेबसाइट्स में होता है, तो ये व्हाट्सएप का ऑप्शन लगाना हो, जैसे ये वेबसाइट देखो एक पॉपअप ओपन है, तो ये सभी चीज़ें करने के लिए वर्डप्रेस में प्लगइन्स आती हैं। हर एक काम को करने के लिए प्लगइन्स आती हैं। प्लगइन्स का मतलब आप समझो एक्स्ट्रा काम करने के लिए यहाँ पर प्लगइन्स आती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास दो प्लगइन्स हैं, स्टार्टर टेम्पलेट नाम की और एक एलिमेंटर नाम की। बस ये दो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करोगे और देखोगे ये जो वेबसाइट हमारी बिल्कुल अजीब सी दिख रही है, एक अच्छे लुक में आ चुकी होगी। तो अगले 2-3 मिनट्स में आप इन प्लगइन्स का मैजिक देखोगे। आप प्लगइन्स में जाइए, यहाँ पे प्लगइन्स करके एक ऑप्शन दिखेगा और ऐड न्यू करिए। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप जो बातें आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ आप फॉलो करते जाइए और आप इन वेबसाइट्स को बना पाएंगे। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, रिद्धि पांडे, क्रिस्टीना, दीपक, दीपिका, जय, मिनी विज और सचिन यादव, कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाइएगा।
तो यहाँ पे अभी हम लोग प्लगइन्स में आए हुए हैं और आपको जो भी प्लगइन इंस्टॉल करना वो आप यहाँ पे सर्च करिए। जैसे मान लेते हैं पहली प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना है एलिमेंटर नाम की। एलिमेंटर एक काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है वर्डप्रेस की दुनिया में। 5 मिलियन से ज़्यादा इसके इंस्टॉल्स हैं। इस प्लगइन से आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो बनते हैं। तो इस प्लगइन को मैंने यहाँ पर अभी इंस्टॉल किया। और एक्टिवेट भी कर लिया है। सेकेंड मुझे एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। तो मैं फिर से आया प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया स्टार्टर टेम्पलेट। थीम इंस्टॉल करने का ऑप्शन यहाँ पे आता था अपीयरेंस में और थीम में। ठीक है, अपने वर्ड्स में आप लोग नोट जरूर करते जाना सारी बातें। बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। सभी चीज़ों की एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इजीली टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो ये दो प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल कर लिए, स्टार्टर टेम्पलेट और एलिमेंटर। अब मैं इस प्लगइन को ओपन करूँगा तो वापस से वहीं पे आते हैं अपीयरेंस में जहाँ पे मैंने थीम इंस्टॉल की थी। वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट नाम से, उस पर क्लिक करेंगे। और स्टार्टर टेम्पलेट में अच्छी बात यह है क्योंकि आप जो वेबसाइट बनाने वाले हैं उसमें आप कोई भी कोडिंग का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स या डिज़ाइंस मिल जाती हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, ये अलग अलग डिज़ाइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं इनमें से कोई एक डिज़ाइन ले सकता हूँ और वो मेरी वेबसाइट बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही दिखने लगेगी। जैसे मान लेते हैं मैं एजुकेशन के पर्पज़ से वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने बिजनेस में ले लिया। एजुकेशन का ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल दिख तो नहीं रहा है। मान लेते हैं मैंने यूनिवर्सिटी ऑप्शन ले लिया। तो यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सी डिज़ाइंस अच्छी हैं वो ये मुझे यहाँ पे सजेस्ट करेंगे और उनमें से कोई एक डिज़ाइन मैं इनकी ले लूँगा। और उसी डिज़ाइन के बाद आप देखोगे वेबसाइट का मेरा लुक अच्छा सा आ चुका होगा। जिनमें प्रीमियम लिखा हुआ उनको अभी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सभी प्रीमियम है। जो फ्री वाले हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं फ्री की कोई एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। वो सब बाद में आप अपना डिज़ाइन में चेंजेस कर लोगे। जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं एलिफेंट की इमेज लगी है तो आप इमेज तो चेंज कर लोगे। डिज़ाइन कौन सी ले ली जाए? मान लेते हैं यहाँ पे हालांकि ये सब डिज़ाइन इतनी अच्छी लग नहीं रही है। ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन में बना रहा हूँ तो एजुकेशन ऑप्शन ही लूँ मैं होटल रेस्टोरेंट की भी कोई डिज़ाइन अच्छी लगेगी तो मैं वो भी ले सकता हूँ। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको वही डिज़ाइन लेना है। ये डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे अच्छी लग रही है, इसी डिज़ाइन को ले लेते हैं। तो वो डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया। अब आपको अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे लगाना होगा, तो अपलोड फाइल पे जाएंगे और एक अच्छा सा लोगो आपकी कंपनी का जो होगा वो आप यहाँ पे लगाएंगे। फ़िलहाल जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई लोगो तो नहीं है, एक ये ज़रूर लोगो है किसी और कंपनी का। चलो मैं रैंक एजुकेशन का लोगो ले लेता हूँ। आपकी जो कंपनी होगी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको आपका लोगो मिल जाएगा, आपकी कंपनी का लोगो। वो आप लोगो यहाँ पर लगा देंगे। अभी लोगो यहाँ पर कोई मुझे दिख नहीं रहा इस तरीके के। चलो यही लोगो ले लेते हैं क्योंकि कोई और लोगो नहीं मिल रहा है। सेलेक्ट। सो ये देखो लोगो यहाँ पे लगे। लोगो उतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, लेकिन चलो अभी काम के लिए हम लोग लगा देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और अब आप देखोगे ये वेबसाइट जो अभी हमारी ऐसी दिख रही थी अब इसमें और भी लुक में चेंज आ चुका होगा और ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट हमारी दिखने लगेगी। तो सिर्फ ये दो प्लगइन्स का ऐसा मैजिक है कि इनका यूज़ करने से आपकी वेबसाइट का लुक प्रोफेशनल लुक बन जाता है। लेकिन अभी आपका काम यहाँ से ओवर नहीं होता, अब आपका काम और बढ़ जाएगा। अब ये भी कंप्लीट हो जाए यहाँ पर, फिर मैं रिफ्रेश करूँगा। दिस इज़ डन, कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ चुका है, इसका मतलब काम हमारा
लगभग लगभग हो चुका है। सो यस, दिस इज़ नाउ माई वेबसाइट, और इस वेबसाइट का कुछ ऐसा लुक आ चुका है। और ये वेबसाइट बिल्कुल लाइव है, कोई भी पर्सन कहीं पर इसको ओपन कर सकता है, वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं पर कोई भी ओपन कर सकता है, bachelorofjobs.in। तो कुछ देर पहले वेबसाइट ऐसी दिख रही है, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट इस तरीके की। अब मेरा अगला काम क्या होगा, इस वेबसाइट पर ये सब जो लिखा हुआ वी ऑल लव नेचर, इसका कोई सेंस नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लर्न स्किल्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, बैकग्राउंड में मैं एक अपनी कंपनी की इमेज लगाना चाहता हूँ, बटन चेंज करना है। तो अगला मेरा काम होगा पेजेस को डिज़ाइन करना, एडिट करना। तो स्टेप नंबर 8 आपका लोगो लगाना था। 9th नंबर स्टेप है आपका पेज डिज़ाइन करना। लोगो लगाने का ऑप्शन वहीं स्टार्टर टेम्पलेट में आ जाता है। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट आपको गाइड करने जा रहा हूँ पेज डिज़ाइन आप कैसे करोगे। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चले जाइए। वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, सबसे पहले वर्डप्रेस ओपन करो, थीम इंस्टॉल करो, प्लगइन इंस्टॉल करो, लोगो लगाओ। अब आते हैं पेज डिज़ाइन करने पर। तो आपकी वेबसाइट पे एक पेज नहीं है, कई पेजेस हैं, जैसे यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। इसके अलावा मुझे कुछ और पेजेस अपनी तरफ से ऐड करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, कोडिंग एंड डेवलपमेंट, ये सभी पेजेस। तो वो सभी पेजेस ऐड करना हो या कुछ भी ऐसा काम करना हो, उसके लिए आप वापस से आएंगे वर्डप्रेस में, और आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो आपको ये पेजेस वाले ऑप्शन में दिखेंगे। वर्डप्रेस के अंदर अभी तक मैंने सिर्फ 3 ऑप्शंस आपको बताए हैं। एक अपीयरेंस में जाके थीम इंस्टॉल करने वाला ऑप्शन, दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करने वाला ऑप्शन, और तीसरा अपीयरेंस में जाके स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ करना है। अब अगला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ पेजेस में जा करके पेजेस कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये देखो मेरी वेबसाइट के कुछ पेजेस हैं, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम और ये बाकी पेजेस। और पेज ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पे जाओगे और नए पेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी पेज बाद में ऐड करेंगे, सबसे पहले ये जो होम वाला पेज है, मतलब जो सबसे पहला पेज है, फ्रंट पेज है, उसको एडिट करते हैं। तो इसको पे आप क्लिक करोगे एडिट विथ एलिमेंटर पे। एलिमेंटर वो टूल है जिससे आपका पेज डिज़ाइन होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको बिना कोडिंग के करना है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप इन सभी चीज़ों को देखोगे कि बड़ा ही ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला काम है। सब कुछ इतना सिंपल सा है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ और आपका पेज बनता जाएगा। ओके, सो पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको एलिमेंटर टूल का ओपन करना होगा। एलिमेंटर के अंदर आप देखोगे जो इस समय आपके सामने ओपन एलिमेंटर, दिस इज़ द एलिमेंटर। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पेज में हेडिंग लिखना, टेक्स्ट लिखना, इमेज लगाना, वीडियो लगाना, बटन लगाना, सब बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको। और इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सीखिएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वी ऑल लव नेचर और ये सारी बातें, मैं इसको चेंज करता हूँ। वी ऑल लव मुझे यहाँ पे नहीं लिखना है, नेचर की जगह पे मुझे लिखना है स्किल्स। वी ऑल लव की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना है गेट जॉब लर्न स्किल, गेट जॉब लर्न स्किल्स। नीचे जो लुक डीप इनटू ये सब लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करके कुछ और अपने अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बैकग्राउंड में जो इमेज लगी हुई है वो कुछ हिल्स टाइप की लगी है, जो कि अच्छी नहीं लग रही है। बैकग्राउंड की इमेज को मुझे कुछ एजुकेशन टाइप की इमेज लगाना है, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर लो इमेज। इमेज चेंज कैसे करना वो आप देखना। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, स्टाइल पे जाओगे, और बैकग्राउंड में जो इमेज लगी वो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको आप डिलीट कर दो, तो बैकग्राउंड वाली इमेज चली गई। अब अपनी तरफ से जो बैकग्राउंड इमेज लगानी है उस पर आप क्लिक करो। आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। आपके लैपटॉप में वो इमेज होनी चाहिए जो आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे मैं अपने लैपटॉप में देखता हूँ कोई अच्छी सी इमेज अगर बैकग्राउंड के लिए मुझे मिलती है तो वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं कुछ टीम वगैरह की उस तरीके की अच्छी सी फ़ोटो यहाँ पर लगा देता हूँ। आप चाहो तो गूगल से भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यही इमेज ले लेता हूँ, हालांकि इस इमेज का कोई सेंस नहीं है, लेकिन चलो मैं एग्जाम्पल के लिए यही इमेज लगा देता हूँ। हिल्स वाले से तो अच्छा ही है, सही लग रही है ना। तो ये देखो इमेज यहाँ पर हमारी लग गई है। ओके, सो दिस इज़ द वे, इस तरीके से आप अपनी इमेज यहाँ पर लगा सकते हो। थोड़ी सी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देखते हैं।
ठीक लग रहा है ना? रीड में भी तो आना चाहिए ना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डन लग रहा है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि एलिमेंटर पे जानने के बाद अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट कैसे एडिट करना है, बैकग्राउंड में आपको इमेज कैसे लगाना है, इसके अलावा वीडियोस कैसे लगाना है, बटन कैसे लगाना है, बाकी चीज़ें कैसे करना है, एक एक करके मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ गेट स्टार्टेड इस जगह पे लिख करके आए अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा। अभी आपका जो क्वेश्चन था मिनी, वो आप देखिएगा। तो गेट स्टार्टेड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई नाउ। तो ये यहाँ पर देखो लिख करके आने लगा। लेकिन इस पर जब कोई क्लिक करेगा तो वो जाएगा कहाँ पर? तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरी वेबसाइट है इस पर जब कोई क्लिक करे तो वो कॉन्टेंट वाले पेज पे चला जाए। कॉन्टेंट वाले पेज पे मैं आगे चल के अभी बनाऊँगा, उसमें मैं सब पूरा फॉर्म हम लगाऊँगा। तो मैंने कॉन्टेंट वाले पेज का यहाँ से लिंक कॉपी किया और उसको जा के मैंने बटन में यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा वो मेरे कंटेंट वाले पेज पर चला जाएगा। कई बार बटन्स में क्या होता है कि जब हम लोग बटन के ऊपर ड्रैग करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखो डाउनलोड कोर्स करिकुलम के ऊपर मैं जाऊँगा तो इसका कलर ब्लू से ग्रीन हो गया। ओके, सो ये कलर कैसे चेंज हो रहा है उसके लिए देखो यहाँ पर क्या है। जैसे मैं अभी इस पर आता हूँ तो कलर तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा येलो में ही डार्क येलो हो जाता है। मैं चाहता हूँ कोई इसके ऊपर आए तो वाइट कलर या ब्लू कलर कोई भी कलर हो जाए। तो उसके लिए आपको देखो स्टाइल पे जाना है और यहाँ पे होवर पे जाना है। आपको होवर करके एक ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको अपना कलर चेंज कर लेना है। जैसे मैंने ले लिया रेड कलर सपोज, तो अब जब भी कोई बटन पे आएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो बटन में कलर चेंज करना, होवर करना, लिंक देना, ये भी आप समझ गए होंगे। सेम ऐसे ही आपको एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे एडिट करना है। जैसे अवर सर्विसेज लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया अवर कोर्सेज। अब आपको यहाँ पे कोर्स की एक एक इमेज लगानी है, टेक्स्ट चेंज करना है। स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बना दिया। आपको मान लेते हैं ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए तो आप इसको कट कर दो, ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए आप इसको कट कर दो। तो इतना मेरा पेज बन चुका है। जब आपको लगे कि आपका पेज रेडी है तो आप इसको यहाँ से क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। तो मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ अभी मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो गेट जॉब लर्न स्किल सबसे पहले ये लिख करके आ रहा है। कुछ से पहले वेबसाइट बड़ी अजीब से दिख रही थी, अब थोड़ा सा इसका लुक सही आ रहा है। ये सब आने लगा, अप्लाई नाउ ये सब आ रहा है, अवर कोर्सेज ये सब ऑप्शन आ रहे हैं और नीचे ये ऑप्शन आ रहा है। अब इसके आगे आते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप आज के टाइम पे कोई वेबसाइट ओपन करोगे, इवन 99% वेबसाइट्स पे आपको एक फॉर्म जरूर लगा हुआ मिलेगा। जैसे यही वेबसाइट है, यहाँ पर वेबसाइट का जो बेसिक पर्पस है आज के टाइम पर वो ये है कि लोग वेबसाइट पर आएँ और इंक्वायरी करें। इंक्वायरी के मतलब इस तरीके से फॉर्म फिल करें, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये सब फिल करें। आप कोई भी वेबसाइट देखोगे हर वेबसाइट पर आपको फॉर्म ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो सेम मैं भी चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे नीचे साइड एक फॉर्म लगाओ कि कोई पर्सन आए तो यहाँ पर वो अपना फॉर्म फिल कर सके। आज के टाइम पर आप लगभग सभी वेबसाइट्स में फॉर्म वाला ऑप्शन ज़रूर देखोगे। फॉर्म का मतलब है कि लोग वहाँ पर इंक्वायरी कर सकें। तो नेक्स्ट मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो लोग कनेक्टेड थे उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से वो अपना इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे फॉर्म लगाना है सबसे नीचे साइड, तो वो आप देखिएगा कैसे आप लगा सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड है, 2 बार 3 बार देखो और जो डाउट्स हो वो आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे या क्लास में आकर के पूछिए। स्टेप बाय स्टेप आप इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करिए। 4 स्टेप मैंने ये बताए, कुछ स्टेप्स मैंने ये बताए, इनको आपको फॉलो करना है। इस तरीके से आप इस काम को कर पाएंगे। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं फॉर्म कैसे लगाते हैं। तो वर्डप्रेस में फॉर्म लगाने के लिए भी कई सारी प्लगइन्स आती हैं। जैसे एक प्लगइन आती है जिसका नाम है फॉर्म मेकर, बड़ी अच्छी प्लगइन है। इसके अलावा एक प्लगइन है कॉन्टेंट फॉर्म 7, आप कोई एक यूज़ कर सकते हो। WP फॉर्म, तो ये सब अलग अलग प्लगइन्स के नाम है। प्लगइन्स का मतलब होता है आपको जब भी कुछ एक्स्ट्रा करना होता है आप प्लगइन्स यूज़ करते हो। जैसे मुझे अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा क्लासिकल और अच्छी बनाना था तो मैंने 2 प्लगइन्स यूज़ की थी ऑलरेडी, एलिमेंटर और स्टार्टर टेम्पलेट। वैसे यहाँ पे ये कुछ और प्लगइन्स हैं, इनमें से कोई एक प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो। सब नहीं करना है, बस एक करना है। तो वो कैसे इंस्टॉल करना है और उसका यूज़ कैसे करना है देखिएगा। वापस से मैं वर्डप्रेस में आता हूँ अपने।
और मान लेते हैं पेज मेरा बन गया, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में आने का मतलब होता है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। यहाँ पे जब भी प्लगइन्स इंस्टॉल करना हो नीचे साइड जाओ, यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड न्यू पे जाओ और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो। तो जैसे मुझे 2 प्लगइन इंस्टॉल करनी है, एक करना है सॉरी फॉर्म मेकर नाम से, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपको कहीं पर कोई कोडिंग नहीं करना है। मिनिमम कोडिंग या जीरो कोडिंग में आप एक अच्छी वेबसाइट बना पाओगे। आपके सामने मैं सभी स्टेप्स को करता जा रहा हूँ और आप देखते जा रहे हैं कि एक अच्छी वेबसाइट हम लोग यहाँ से बनाते जा रहे हैं। कई कंपनीज़ में वेबसाइट डेवलपमेंट या वर्डप्रेस की वैकेंसीज होती है, उसके साथ साथ आगे चल कर एज अ फ्रीलांसर भी आप इसमें काम कर सकते हो। ईजिली कोई कंपनी, कॉलेज, स्कूल, रेस्टोरेंट, बिजनेसेस आपको पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे 10 to 15,000 फॉर अ वेबसाइट बनाने के लिए। और वेबसाइट बनाना कैसे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। तो फॉर्म लगाने के लिए मैंने फॉर्म मेकर नाम की प्लगइन इंस्टॉल की, और अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे वो बताना। जैसे इनके वाले फॉर्म में देखोगे आप स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिटी और ये सभी ऑप्शंस। इस वाले फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, नेम, ईमेल, सिटी, कोर्स का नाम और ये ऑप्शंस। तो हर एक फॉर्म के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, बस छोटा सा फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म होता है, इनको जो ऑप्शंस होते हैं इनको फील्ड बोलते हैं। तो आपके फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे वो आपको बताना है। जैसे मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें अकेले नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल का ऑप्शन होगा, बस 3 ऑप्शंस होंगे। एक चलो और ऐड कर देते हैं कोर्स, कि वो कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो। तो हाँ, बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा जो करना चाहो वो सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। तो फॉर्म में अभी हम लोगों ने फॉर्म मेकर प्लगइन इंस्टॉल किया। मैं इस प्लगइन को ओपन करूँगा। वहाँ पे देखो फॉर्म मेकर ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जाइए, ऐड न्यू पे जाइए। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से इत्मीनान से बैठ जाना है 1.5-2 घंटे के लिए, और एक एक स्टेप आप फॉलो करना। मुश्किल से 1.5 घंटे की एक क्लास का वीडियो होगा। आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी सारी बातें भी कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ये सब करता चला जाऊँ तो मुश्किल से 20-30 मिनट का काम है, क्योंकि आप पहली बार करेंगे, आपको टाइम लगेगा। आपको हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो आपको फॉर्म मेकर में जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फॉर्म का टाइटल और बाकी डिटेल्स आपको देना है। तो फॉर्म जैसे मान लेते मैं देता हूँ कोर्स नाम से। अब आपके फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे वो आपको ऐड करना है ऐड फील्ड में जा करके। तो जैसे मैं सबसे पहले चाहता हूँ नेम का ऑप्शन हो, तो मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया, और आपको यहाँ पे लेना है नेम के लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट। नेम जो होता है वो टेक्स्ट होता है। अगर आपको फ़ोन नंबर लेना है तो आप नंबर वाला ऑप्शन लोगे। आपको कोई ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शंस हो, तो आप मल्टीपल चॉइस लोगे। अगर आपको डेट वगैरह का ऑप्शन लेना है तो आप ये ऑप्शन ले लोगे। फिलहाल मुझे लेना है नेम का ऑप्शन, तो मैंने ले लिया सिंगल लाइन टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और इसको मैंने कर दिया ऐड। तो ये था आपका सबसे पहला ऑप्शन नेम। नेम के बाद अगला ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर का, तो ऐड फील्ड पे फिर से जाएंगे, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फ़ोन करके, इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर में जैसे मैं इंडिया ले लेता हूँ, क्योंकि इंडिया के हिसाब से मुझे फ़ोन नंबर कनेक्ट करना है। तो 2 ऑप्शन मैंने ले लिए, नेम और फ़ोन नंबर। समझ आ रहा है कैसे करना है, एक बार फिर से देखो। वापस से मैं बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। पहले फॉर्म मेकर नाम की प्लगइन इंस्टॉल करना, उसके बाद इस प्लगइन में देखना ऐड न्यू करके एक ऑप्शन आ रहा होगा फॉर्म बनाने का, उस पर जाना। फॉर्म का कोई भी नाम दे देना, जैसे मैंने दे दिया कोर्स, या कुछ भी नाम दे दो, किसी को नहीं दिखता है। अब आपको फॉर्म में जो ऑप्शंस ऐड करने हैं उनको ऐड करना स्टार्ट करो। तो ऐड फील्ड में जाओ, सिंगल लाइन टेक्स्ट में जाओ, नेम ऑप्शन हो गया। फ़ोन नंबर का ऑप्शन ऐड करना है, फिर से ऐड फील्ड में जाओ। चाहो तो यहाँ पे नंबर का ऑप्शन ले लो, या फिर नीचे आओ यूज़र इन्फो फील्ड में, तो यहाँ पे पहले से ही बना बनाया एक फ़ोन का ऑप्शन होता है, ये ले लो, ऐड। नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, अगला ऑप्शन ईमेल का, तो ऐड फील्ड पे गए, ईमेल का ऑप्शन लिया, ऐड किया। कई बार आप देखोगे जो फॉर्म्स होते हैं उनमें एक स्टार बना होता है, देखा है कभी? नहीं देखा होगा, मैं दिखाता हूँ।
यहाँ पे जैसे देखो नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल जो लिखा हुआ है, सबके आगे एक स्टार बना हुआ है। जानते हो स्टार क्यों बना होता है? यहाँ पर देखो छोटा सा नीचे स्टार बना हुआ है। ये स्टार का मतलब होता है कि मैंडेटरी है। जैसे कोई पर्सन फॉर्म भर रहा है, उसने क्या किया, नेम बताया अपना और मोबाइल नंबर नहीं बताया, ईमेल नहीं बताया और सबमिट कर दिया, तो उसका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा जब तक वो सारी चीज़ों को फिल नहीं करेगा। तो ये कंपलसरी की तरह आप समझ सकते हो। तो जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म में क्या हो, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब कंपलसरी होगी, भरना ही भरना, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप स्टार इस पर क्लिक करो और रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो, तो उससे क्या होता है, कंपलसरी पे क्लिक हो जाता है। मतलब ये तो आपको फिल करना ही करना है। ठीक है, कोई ज़रूरी ऑप्शन नहीं, ऐसे मैंने नॉलेज के लिए बता दिया आपको। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल ये आप यहाँ पर बता दोगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आपको जैसे अपने फॉर्म में अगला ऑप्शन लगाना है यहाँ पर, इस तरीके का ऑप्शन, चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बरेली, ये जो मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन आ रहे हैं, ये लोग कैसे लगाओगे? ऐड फील्ड पे जाओ और यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है मल्टीपल चॉइस और एक आता है सिंगल चॉइस। ये मल्टीपल चॉइस और सिंगल चॉइस आप लोग अंतर बता सकते हैं क्या होगा? गेस करो। देखो मल्टीपल चॉइस में क्या है कि जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है वो एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। सिंगल चॉइस में क्या है, वो एक बार में सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा कोर्स, अब वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है यहाँ पर सपोज, और कोडिंग एंड डेवलपमेंट का है, डेटा एनालिटिक्स का, और मैंने ऑप्शन यहाँ पर ऐड किए। तो अभी क्या है कि वो एक बार में सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस कर देता तो एक बार में वो दो ऑप्शन या तीन कोर्सेज को सिलेक्ट कर पाता। फिलहाल मेरा फॉर्म तो रेडी हो चुका है, बस मुझे इतना ही देना था और कुछ नहीं देना था। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा पब्लिश एंड दिस इज डन। चला गया वो तो, फिर से मुझे नया फॉर्म बनाना पड़ेगा, कुछ एरर आ गए थे आई थिंक। जल्दी से मैं बना देता हूँ, आप लोग बस देखते जाइए। सारा गेम प्रैक्टिस का है, ये सब मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ ये सब आप कल तक भूल जाओगे, और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अगले 2 साल तक नहीं भूलोगे। क्लास में जब मैं बताता हूँ तो अक्सर आपको लगेगा कि सब बड़ा आसान आसान चल रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको घंटों का टाइम लग जाएगा। आप में से जो कुछ ही लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हो, जो पिछली क्लास में मैंने बताया है, और वो लोग कई क्वेश्चन भी मुझसे पूछते रहते हो, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइए। सो दिस इज़ डन, इसको हम लोग कर देते हैं पब्लिश। तो ये फॉर्म मेरा रेडी हो चुका है, देखते हैं कैसा दिख रहा है फॉर्म। तो ये फॉर्म मेरा ऐसा कुछ दिख रहा है, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल और ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। इस फॉर्म को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे ये वाला फॉर्म देखो यहाँ पर ऊपर अप्लाई फॉर ट्रेनिंग एक पूरा बॉक्स जैसा बना हुआ है, या इनका फॉर्म देखो बॉक्स जैसा बना हुआ है, या इनका फॉर्म देखो इंक्वायर नाउ पूरा बॉक्स, मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा ये भी लग रहा है लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो मैं एक बॉक्स में क्लोज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखो क्या किया जा सकता है, आप अपीयरेंस में जाओगे, एक ऑप्शन आता है अपीयरेंस करके, इसके अंदर कई सारी डिज़ाइंस हैं फॉर्म्स की। जैसे मान लेते हैं मैंने डिज़ाइन नंबर 12 ले लिया, तो देखते हैं डिज़ाइन नंबर 12 में मेरा फॉर्म कैसा दिखेगा। कोई लुक में चेंज नहीं आ रहा। फॉर्म के हेडर में मैं लिख देता हूँ अप्लाई नाउ। कोई और डिज़ाइन लेते हैं, डिज़ाइन 12 बिल्कुल वैसे ही दिख रही है, डिज़ाइन 10 लेके देखते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ देर के लिए हो सकता है प्रीव्यू ना आ रहा हो, लेकिन चेंज होता है, ऐसा नहीं यहाँ पे चेंज नहीं होता है। जैसे इसी वाली वेबसाइट का अगर मैं आपको फॉर्म दिखाऊं, rankkeyword.in वेबसाइट के फॉर्म में चेंज करने के लिए वर्डप्रेस में आएंगे हम लोग। वर्डप्रेस ओपन करने का वही तरीका /wp-admin, उसमें पता नहीं क्यों नहीं चेंज हो रहा है, कुछ एरर होगी इस समय। वो सभी टेम्प्रेरी एरर्स होती हैं 2, 4, 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास कई सारे फॉर्म पहले से बने हुए हैं, मैं उन्हीं फॉर्म्स में आपको दिखाता हूँ किस तरीके की डिज़ाइंस या थीम्स होती हैं।
तो अभी ये जो मेरा फॉर्म है इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ये फॉर्म अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी थीम चेंज करूँगा तो इसका लुक भी चेंज होगा। अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे थीम मान लेते मैंने 13 ले लिया, अपडेट किया, देखते हैं लुक में कोई चेंज आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखो लुक में चेंज आ रहा है, इसमें भी आ रहा होगा लेकिन अभी कुछ रीजन हो सकता है ना लोड हो पा रहा हो, कुछ देर बाद हम लोग वापस से देखेंगे। फिलहाल ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया कई सारी प्लगइन्स आती है जिनमें से एक प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे, उस प्लगइन्स के अंदर जाके आप बताओगे कौन कौन से फील्ड के ऑप्शंस आपको देना है। इसके बाद फॉर्म में दो बातें और हैं उनको आप गौर से समझना। अगला पॉइंट ये होगा कि इस फॉर्म की लोकेशन क्या होगी, प्लेस क्या होगी, ये आपको बताना है। जैसे कि इनकी वेबसाइट में फॉर्म कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड में आ रहा है। इस वाली वेबसाइट में फॉर्म कहाँ पर आ रहा है, इनके वाले भी राइट में आ रहा है। किस पेज पे फॉर्म आएगा, कहाँ पर आएगा, ये आपको बताना होता है। जैसे रैंक कीवर्ड्स की वेबसाइट में आप देखोगे फॉर्म कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहला जो पेज है होम पेज है, उसको जब कोई ओपन करेगा तो उस होम पेज में जब आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे, आप ऐसे स्क्रॉल करते चले जाओगे जब नीचे साइड, तो वहाँ पर फॉर्म आएगा। तो ऐसे ही आपको भी बताना होगा कि आपकी वेबसाइट में फॉर्म कहाँ पर आएगा। जैसे मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे जो ये वाला पेज है, इस पेज में फॉर्म कहाँ पर आए, सबसे लास्ट में आए, तो ये मुझे लगाना पड़ेगा। फॉर्म बनाने के बाद अगला काम होता है फॉर्म की जगह बताना कि वो फॉर्म किस जगह पर आएगा। तो ये बताने के लिए वापस से मैं उसी पेज पे आऊँगा जिस पेज पे मुझे फॉर्म लगाना है। पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेजेस पे जाएंगे और यहाँ पे जो मेरा पेज था होम पेज उसको मैं एडिट करूँगा। बस 5-10 मिनट्स की और क्लास होगी, उसमें आपको फिर प्रैक्टिस करना है उसके बाद। और इस पेज में मैं चाहता हूँ फॉर्म सबसे नीचे आए, कुछ देर पहले हम लोग यहीं पर आए थे एलिमेंटर में ही, और यहाँ पे मैं इस जगह पे फॉर्म लगाना चाहता हूँ। तो देखो तरीका क्या है, आप यहाँ पे सर्च करोगे फॉर्म, या मान लीजिए मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे इसके जस्ट नीचे लगाना है फॉर्म, इस जगह पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फॉर्म, तो देखो फॉर्म मेकर का ऑप्शन आ जाएगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आओ। सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। कौन सा फॉर्म है, तो मैंने अभी एक फॉर्म बनाया था कोर्स नाम से, वो आप सेलेक्ट कर लो। ये देखो थीम चेंज हुई, वहाँ पे नहीं दिख रहा था, यहाँ पे देखो दिख रहा है, और इसको कर दो अपडेट एंड दिस इज डन। तो अब मैं देखता हूँ मेरी वेबसाइट पे फॉर्म आया कि नहीं आया। तो देखो इस जगह पे मेरा फॉर्म, गॉट इट। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे मान लेते मुझे कुछ ऐसा लगाना है, जैसे इनके बारे में देखो एक तरफ ये सब लिखा हुआ है और दूसरी तरफ फॉर्म लगा हुआ है, तो ऐसा भी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हो, मान लेते मैं सबसे नीचे लगाना चाहता हूँ, एक तरफ डिटेल्स लिखी हो दूसरी तरफ फॉर्म आ रहा हो, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 सेक्शंस ले लूँगा। 2 सेक्शंस, एक सेक्शन में डिटेल्स लिखूँगा और दूसरे सेक्शन में फॉर्म लगाऊँगा। तो पहले मैं फॉर्म लगा देता हूँ, फॉर्म मेकर, और अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरफ फॉर्म हो जाएगा, इस तरफ डिटेल्स। अब डिटेल्स को आप जैसे भी लिखना चाहो, जैसे मैं अभी सिंपल सिंपल सा लिख देता हूँ, बाकी बाद में आप इसको अट्रैक्टिव बना लेना। कॉन्टैक्ट अस, इसके बाद मैं नॉर्मल डिटेल्स लिख देता हूँ, कॉलर्स। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है कि एक तरफ मैप लगा हुआ और दूसरी तरफ फॉर्म आ रहा है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने क्या किया कि एक तरफ फॉर्म लगाया, दूसरी तरफ मैं एड्रेस वगैरह लिख रहा था, इसको मान लेते हटा देते हैं, यहाँ पे मैप लगा के देखते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करो मैप, एलिमेंटर में सब ड्रैग एंड ड्रॉप है, कुछ भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चल के आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखोगे, तो हर एक जगह आप देखोगे ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे कोई मेरा मैप आ गया, मैप में आप अपना लिख लो। जैसे मान लीजिए मुझे रैंक कीवर्ड्स का नाम दिखाना है, तो आप अपना रैंक कीवर्ड्स का नाम लिख करके यहाँ पर सर्च कर लो। रैंक कीवर्ड्स कानपुर या लखनऊ या जो भी ब्रांच आप यहाँ पर दिखाना चाहो, जैसे मैं लखनऊ दिखा देता हूँ, तो गूगल ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। गूगल मैप पर अगर आपका एड्रेस है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखने लगेगा, ये देखो आने लगा, दिस इज द वे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को लगा सकते हो। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे एरिया स्पेस ब्लैंक आ रहा है,
उसको थोड़ा लेफ़्ट राइट ड्रैग कर लो, या मान लेते हैं यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें कर देता हूँ, जैसे कि हाँ, इस तरीके से मैं कर लेता हूँ कि ऊपर मैं अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन कर दूँगा और नीचे अपना मैप हो जाएगा। स्पेलिंग आप अपना देख लेना, सही लिखना। यहाँ पे आप बाकी डिटेल्स लिख देना, तो ये अपना सीक्वेंस में आ जाएगा। थोड़ा सा और स्पेस दे दो, तो ये इस तरीके से लुक आ जाएगा। फिर आप इसको अपना अपडेट कर देना, देखते हैं कैसा लग रहा है। सो होपफुली फॉर्म लगाना आप समझ गए होंगे, फॉर्म को बनाना फिर फॉर्म को लगाना ये आप समझ गए होंगे। एक आखिरी बात और बची है, वो ये है, अगर कोई इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो वो डिटेल कहाँ मिलेगी? सबसे ज़रूरी बात तो यही है ना। अगर मान लेते किसी ने फॉर्म को सबमिट किया तो डिटेल मुझे कहाँ पर मिलेगी? इसीलिए फॉर्म लगाया ही गया था, ये सारी मेहनत की गई थी। तो फॉर्म सबमिट तो हो गई, डिटेल्स कैसे चेक करना वो देखो अब। तो फॉर्म बनने के बाद अगर आपको डिटेल्स चेक करना है, तो ये जो फॉर्म मेकर प्लगइन है हमारी, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सबमिशंस करके, वो देखो सबमिशन करके आ रहा है छोटा सा, उस पर आप क्लिक करो। तो एक दिन में जितने भी लोगों ने फॉर्म सबमिट किया होगा, 2, 3, 10, 20 जितने भी लोगों ने, उन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अभी भी जैसे मैंने ये वाला सबमिट किया है, ये देखो मेरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। और लोग सबमिट करेंगे और डिटेल्स यहाँ पर आपके आने लगेगी। तो यहाँ से आप इजीली अपने फॉर्म की डिटेल्स को चेक कर सकते हो। ये सबमिशन का ऑप्शन यहाँ पर आता है। एक दिन में मान लेते हैं 20 लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया, तो आप उस डिटेल को एक्सेल सीट में डाउनलोड भी कर सकते हो। बस 2 मिनट की और क्लास है, फिर हम लोग आज की क्लास को ओवर करेंगे। एक दिन में थोड़ा थोड़ा जानते चलो, लेकिन प्रैक्टिस करते चलो। ओवरऑल सारी बात है प्रैक्टिस पर। एट द एंड जितना भी मैंने आपको ये सब बता डाला वो सब वीडियो रिकॉर्डेड अभी आपको मिल भी जाएगा 5-10 मिनट्स के बाद। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के सब आप लोग कर नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस आप यहाँ करो या घर जाके करो, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर देखो डिटेल्स आगे, तो पूरी एक्सेल सीट यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ जाती है। आखिरी पॉइंट बस इतना है, यहाँ पर फॉर्म बना लिया, फॉर्म लगा दिया और जो सबमिशन डिटेल्स है वो भी चेक कर लिया। सपोज़ आपने किसी और की वेबसाइट बनाई, मान लेते हैं आपने कॉलेज की वेबसाइट बनाई और कॉलेज को आपने हैंड ओवर कर दिया। अब कॉलेज आपसे डेली डेली बोलेगा कि जब भी कोई फॉर्म फिल करे तो हमें डिटेल भेज दिया करो, तो ये आपके लिए बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका ये होता है, आप यहाँ पे कॉलेज की ईमेल आईडी लिख दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ईमेल लिखने का। उससे क्या होता है कि अब जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो वो कॉलेज के पास डायरेक्ट ईमेल में चला जाएगा। तो कॉलेज खुद ब खुद अपने आप चेक कर लेगा कि हाँ इतने लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। तो जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो यही होता है कि जब भी आप आगे चल करके फॉर्म बनाएंगे किसी कंपनी के लिए, मान लेते हैं आपने वेबसाइट बनाई किसी और के लिए, तो वहाँ पर देखो फॉर्म बना, जहाँ पे बनाने का ऑप्शन आ रहा था वहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल ऑप्शन। आप इस पर जाइए और उस कंपनी की या उस कॉलेज की ईमेल आईडी डाल दीजिए। मान लीजिए PSIT कॉलेज है तो मैंने PSIT कॉलेज की ईमेल आईडी जो भी कुछ होगी वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा और इसको मैं कर दूँगा अपडेट। तो अब क्या होगा, जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो वो कॉलेज के पास चला जाया करेगा। यहाँ तो आएगा ही आएगा, साथ में वहाँ भी चला जाएगा। आप 1, 2, 3 जितनी ईमेल डालना चाहो उतनी ईमेल आप कॉमा लगा लगा के यहाँ पर लिख सकते हो। सो दिस इज़ द वे। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। फॉर्म बनाना, फॉर्म लगाना और फॉर्म की डिटेल्स चेक करना और ईमेल का ऑप्शन देना, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारा काम हम लोगों ने फॉर्म मेकर प्लगइन से किया है, वैसे ही बाकी प्लगइन से आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको डोमेन होस्टिंग लेना पड़ता है। डोमेन होता है वेबसाइट का नाम, जैसे psit.com, rankivers.com, facebook.com। होस्टिंग होता है सर्वर, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, जो इमेजेस वीडियोस हैं सब जहाँ सेव होते हैं उसको होस्टिंग बोलते हैं। डोमेन होस्टिंग ये आपको बाई करने पड़ते हैं, फिर इनको कनेक्ट करना और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। वेबसाइट डेवलपमेंट में जो मेन चीज़ हम लोग सीखते हैं वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर आपको एक एक करके मैंने ये ऑप्शंस बताए हैं जिनको अब आपको प्रैक्टिस करना है। होपफुली आप इनकी आज आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में, तो आप इसकी प्रैक्टिस